गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जीके का हिस्ट्री का लेक्चर 12 करेंगे। यहाँ पे हम जनरली पछोता आंदोलन, साथ ही साथ गदर पार्टी, झुग्गा आंदोलन, मंडी षड्यंत्र आदि महात्मा गांधी का जो आगमन था हिमाचल प्रदेश में उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको हर एक अपडेट जो है मिलती रहती है। आप देखिए पछोता आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो पछोता जो एक जगह है सिरमौर जिला के राजगढ़ क्षेत्र में, जिसको हम पीच वैली बोलते हैं राजगढ़ को। तो यहाँ पे एक जगह है पछोता। वहां पे 1942 में 1942 में जाओ पछोता किसान आंदोलन जाओ हुआ था। और ये सिरमौर रियासती प्रजा मंडल के खिलाफ, सिरमौर रियासती जय राजा के खिलाफ जो हुआ था। ठीक है, इसको मूवमेंट को हम क्विट इंडिया मूवमेंट भी जैसे भी जाओ जोड़ते हैं, इसको याद रखना है। इसके फेमस लीडर जो थे वो आपके चूचू मियां जो इसके फेमस लीडर थे। आप सिंपल ध्यान दो कि ये पछोता आंदोलन असल में हुआ क्यों था। एक तो रीत टैक्स के लिए जो ये आपका आंदोलन हुआ था। दूसरा यहाँ पे ध्यान देना है कि अकाल पड़ा हुआ था पूरे विश्व में जाओ वर्ल्ड वॉर 2 चली हुई थी। तो उसकी वजह से जाओ भारत में अकाल जो काफी जाओ पड़ा हुआ था। तो अनाज, रियासती राजा ने क्या कहा कि रियासती राजा ने बोला कि आप जाओ अनाज अपनी रियासत से जाओ बाहर नहीं बेचेंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो किसान थे जहां पे दाम अच्छे मिल रहे होते थे तो वहीं पे बेचते थे, लेकिन रियासती राजा ने जाओ उनको ये करने से मना किया था। तो ऐसे में जनता भड़क उठी, उनमें रोष उत्पन्न हुआ और किसानों ने जो यहाँ पे आंदोलन जाओ स्टार्ट किया था। देखिए 1942-43 ईस्वी में जय सिरमौर के ऊपरी क्षेत्र के पछोता के लोगों ने अपनी शिकायतों को लेकर एक किसान आंदोलन चलाया। इस समय दूसरा विश्व युद्ध जोरों पर था। उधर बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था, अन्न की कमी अनुभव हो रही थी। इसलिए रियासती सरकार ने किसानों पर रियासत से बाहर अनाज भेजने पर रोक लगा दी, जहां उन्हें बेचने पर अच्छे मूल्य मिलते थे। किसानों को यह आदेश जो दिया गया था कि वे लोग अपने पास थोड़ा अन्न रखकर शेष अन्न जो सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को जो बेच दे। और राज्य में घाट, रीत विवाह पर आदि अनुचित कर लगाए गए थे। कर्मचारी लोगों से अधिक बेकार लेने लगे। ठीक है, और देखिए पचहत्तर के गांव टपरोली में अक्टूबर 1942 को किसान एकत्रित हुए और स्थिति से निपटने के लिए पचहत्तर किसान सभा का गठन यहाँ पे किया गया। तो सिंपल ध्यान दो, जो कर्मचारी थे उन्होंने अधिक बेगार जो यहाँ पे लेना प्रारंभ कर दिया। बेगार मतलब क्या है कि एक व्यक्ति से काम करवाया जा रहा है बिना किसी पगार के, बिना उसको खाना दिए। ठीक है, तो वो बेगार कहलाता था। तो सिंपल कि यहाँ पे कर्मचारियों द्वारा राजा के कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे अधिक बेगार यहाँ पे लगाया गया। और रीत विवाह मैंने आपको पहले बताया था कि जब पति शादी करता, लड़का जब शादी करता है तो अपनी वाइफ को कुछ आभूषण देता है और साथ साथ में कपड़े भी देता है। तो ये रीत होता था। क्या होता था? रीत होता था। अगर मान लो दोनों के बीच में संबंध ठीक से नहीं चल रहे तो यहाँ पे पत्नी को वो सारी की सारी रीत की राशि पति को वापस लौटानी पड़ती थी। अगर उसे डिवोर्स चाहिए तो उसको रीत टैक्स को भी यहाँ पे अधिक बढ़ा दिया गया था, उस पर अधिक कर लगा दिया गया था। तो यहाँ देखो पचहत्तर के टपरोली गांव था, वहां पे एक किसान एकत्रित हुए और वहां पे एक पचहत्तर किसान सभा का गठन यहाँ पे 1942 में किया गया था। अब देखो लक्ष्मी सिंह जो थे वो गांव के प्रधान थे, कोटला गांव के, और सचिव वैद्य सूरज सिंह जो थे वो आपके यहाँ पे प्रधान चुने गए इस सभा के। ठीक है, आप देखिए टपरोली गांव के मियां गुलाब सिंह और अतर सिंह, जड़ोल के चुचुमिया, पैंडकुफर के मेहर सिंह, धामला के जय मदन सिंह, बगोट के जालम सिंह, नैरी के कालीराम शावणी आदि यहाँ पे मेंबर्स इसमें शामिल हुए थे। इसको याद रखना है। और देखिए कुछ समय पश्चात लक्ष्मी सिंह प्रधान के स्थान पर धामला गांव के मदन सिंह को प्रधान बना दिया गया। तो देखो कुछ समय बाद लक्ष्मी सिंह को हटाकर किसको बनाया गया प्रधान? यहाँ पे मदन सिंह को प्रधान बनाया गया। तो यहाँ पे याद रखना है वैद्य सूरज सिंह इज रिलेटेड टू पचहत्तर आंदोलन, लक्ष्मी सिंह इज रिलेटेड टू पचहत्तर आंदोलन। ठीक है, मेहर सिंह, मदन सिंह, ठीक है, चुचुमिया इज रिलेटेड टू
पुजोता आंदोलन। मियां गुलाब सिंह और अतर सिंह इज रिलेटेड टू पुजोता आंदोलन। इसमें आपको जो है क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। ठीक है, इस आंदोलन का समूचा नियंत्रण व संचालन वैद्य सूरज सिंह के हाथ में था। तो इस आंदोलन का जो पुजोता आंदोलन का जो किसके हाथ में जो संचालन था, वैद्य सूरज सिंह के जो हाथ में संचालन था। उसने राजा राजेंद्र प्रकाश को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह स्वयं लोगों की परेशानियां जानने के लिए इलाके का दौरा करे। तो देखो, सिरमौर नरेश राजेंद्र प्रकाश कर्मचारी की चापलूसी पर आश्रित था। कर्मचारियों ने राजा को लोगों से मिलने नहीं दिया। ठीक है, तो राजेंद्र प्रकाश जो सिरमौर रियासत का अंतिम राजा था और उसी के दौरान जो उसी के जो शासन के दौरान जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर रीजन में पुजोता आंदोलन जो हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, राजा ने पुलिस अधिकारी तो भेजे थे। पुलिस अधिकारी जो इसलिए भेजे थे ताकि जो इन किसानों को जो चुप कराया जा सके। ठीक है, पुलिस जो आपके गांव धामला और हब्बन वगैरह में गई थी और वहां पे आंदोलन को जवान दबाने की जो यहाँ पे कोशिश की गई, लेकिन वो आपका आंदोलन दबा नहीं पाई। इसके पश्चात समूचा पुजोता क्षेत्र सैनिक शासन के अधीन कर दिया गया। 2 मास तक लोग बराबर मार्शल लॉ के अधीन आंदोलन करते रहे। इसी दौरान कामना नामक एक व्यक्ति को की गोली लगने से मृत्यु होती है। तो देखो, कामना यहाँ पे नया वर्ड आपको देखने को मिला। कामना नामक एक व्यक्ति की जो मृत्यु यहाँ पे पुजोता आंदोलन में होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो, 2 मास के पश्चात सैनिक शासन और गोलीकांड के बाद सेना और पुलिस ने आंदोलनकारियों के मुख्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों ने भागकर रियासत जुब्बल में शरण ली। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काफी सारे लोगों ने जो भाग कर जो कहाँ पे शरण ली थी, जुब्बल रियासत में जो शरण ली थी यहाँ पे। और देखो, जुब्बल के राजा भक्तचंद ने उन्हें बड़ा सम्मान दिया। नाहन में एक ट्रिब्यूनल बैठाकर आंदोलनकारियों को पर मुकदमे यहाँ पे चलाए गए थे। तो सिंपल, जुब्बल के कौन राजा थे जिन्होंने आंदोलनकारियों को जो सम्मान दिया था, वो थे आपके राजा भक्तचंद। राजा भक्तचंद। ठीक है, इनको देखकर ये लग रहा था कि ये ब्रिटिशर्स के जो खिलाफ हैं, तभी जो यहाँ पर जो लोग गए। वैद्य सूरज सिंह, मियां गुलाब सिंह, अमर सिंह, मदन सिंह, कालीराम आदि जो उनको 2 साल की जो सजा हो गई। 10 साल की जो सजा इनको जो सुनाई गई थी। अब देखिए, यहाँ पे दूसरा आंदोलन स्टार्ट होता है, झुग्गा आंदोलन। झुग्गा आंदोलन जो आपका 1883 से 1888 में बिलासपुर के राजा अमरचंद के विरोध में झुग्गा आंदोलन जो हुआ था। तो 1883 से लेकर 1888 तक बिलासपुर के राजा जो अमरचंद हैं, उनके विरोध में जो झुग्गा आंदोलन जो यहाँ पे हुआ था। और देखिए, आंदोलन किस वजह से हुआ था कि राजा जो यहाँ पे अत्याचार करा था। क्या करा था? अत्याचार करा था। मैंने आपको पहले बताया कि राजा के वजीर जो आपके अधिक कर वसूलते थे और इस वजह से जो जनता जो नाराज जो राजा से होती थी। तो राजा के अत्याचारों का विरोध करने के लिए गेहड़वी के ब्राह्मण झुग्गियों बनाकर रहने लगे और झुग्गों पर नष्ट इष्ट देवता के झंडे लगाकर कष्टों को सहते रहे। राजा के गिरफ्तार करने से पहले ही ब्राह्मण झुग्गों में आग लगाकर जल मरे। तो जैसे ही जो राजा ने जो कैप्चर करना चाहा उन ब्राह्मण झुग्गी वालों को, ठीक है, जिन्होंने अपने मकान के ऊपर इष्ट देवता के जो झंडे लगाए हुए थे, ठीक है, तो जैसे ही राजा ने कैप्चर करना चाहा तो उन्होंने अपनी जो झुग्गी में ही जो आग लगा दी और खुद भी जो जलकर मर गए उसमें। ठीक है, तो इसी वजह से जो इसको झुग्गा आंदोलन जो बोला गया। तो ये बिलासपुर में हुआ था। जनता भड़क गई और अंत में राजा को बेगार प्रथा खत्म कर प्रशासनिक सुधार करने पड़े। तो मैक्सिमम ये हो रहा था कि यहाँ पे बेगार जो अधिक वसूला जा रहा था राजा के द्वारा जनता से। ठीक है, और उसी वजह से जो जनता यहाँ पे भड़क गई और जनता ने जो यहाँ पे आंदोलन क्रिएट किया एंड राजा को जो बेगार प्रथा थी उसको खत्म करना पड़ा। ठीक है, उसमें प्रशासनिक सुधार जो करने पड़े। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। A.O. ह्यूम बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं और ये आपके स्कॉटलैंड से बिलोंग जो करते थे। ये ब्रिटिशर्स ही थे, इसको याद रखना, ब्रिटिश ऑफिसर ही थे। तो याद रखो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना होती है। और याद रखेंगे कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि मुंबई में है, वहां पे बैठक होती है 1885 में। पहला अधिवेशन जब मुंबई में होता है। ठीक है, और यहां याद रखना, इस सम्मेलन के पहले अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। पहले भारतीय अध्यक्ष आपके कौन बनते हैं? व्योमेश चंद्र बैनर्जी बनते हैं।
देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाने वालों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम स्थान रहा है। कांग्रेस के संगठन की कल्पना भारतीय सेवा के से अवकाश प्राप्त एक स्कॉटलैंड एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का यह विचार था कि कांग्रेस केवल सामाजिक समस्याओं को अपने हाथ में ले, परंतु उसने शिमला में जब अपने मन की बात गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के सामने रखी, तब डफरिन ने सुझाव के तौर पर उसे अपनी राय दी कि भारतीय राष्ट्र कल्याण को दृष्टि में रख इस संस्था को स्वतंत्र राजनीतिक संस्था के रूप में रहने दे। तो देखो A.O. ह्यूम ने जो कांग्रेस बनाई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनाई थी, याद रखेंगे कि उसने जो डफरिन से, लॉर्ड डफरिन से जो शिमला में जो मुलाकात की और उससे विचार मिला इसको कि जो इसको एक स्वतंत्र जो राजनीतिक संस्था के रूप में जो बनाया जाए, ठीक है, रहने दे, ठीक है। तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। अब देखिए इसका जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ होता है, 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो यहाँ पे होता है, और उसमें जो मुख्य प्रतिनिधि में शिमला से A.O. ह्यूम थे, और सम्मेलन का जो सभापति बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये आपको याद रखना है। देखिए आरंभ में इस संस्था का अंग्रेज सत्ता से कोई द्वेष नहीं था। उस समय इसका उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा दिलाना तथा ऊंचे पदों पर नियुक्तियों करवाना था, लेकिन बाद में जब इसके जो उद्देश्य थे वो बदल गया था। उद्देश्य एक बना था कि इसके भारत के स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करवाना, इसका जो उद्देश्य था। स्वदेशी की डिमांड यहाँ पे हुई थी, ठीक है। यहाँ देखो इस समय तक ऊंचे पदों पर अंग्रेजी अधिकारी ही लगाए जाते थे, और मैक्सिमम कौन सा पद मिलता था इंडियंस को, सूबेदार का पद दिया जाता था, बड़े पद इंडियंस को नहीं दिए जाते थे। देखो समय के साथ इसकी नीतियां में परिवर्तन आए और यह देश की एक राजनीतिक संस्था बन गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गदर पार्टी की स्थापना के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। गदर पार्टी तो लाला हरदयाल से रिलेटेड, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, कहां पर, सैन फ्रांसिस्को में। कहां पे, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पे हुई थी। उस समय देखो देश से बाहर विदेशों में भी भारतीय देश को स्वतंत्र करवाने के में लगे हुए थे। 1911 में लाला हरदयाल भारत से भागकर फ्रांस होते हुए अमेरिका में स्थित सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। तो याद रखो 1913 में उनकी पहल पर 1857 के जन विद्रोह की स्मृति में उन्होंने गदर नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। तो गदर आपका न्यूज़पेपर किसका था, वो था गदर पार्टी का, यानी कि लाला हरदयाल द्वारा चलाया गया था। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आज के इसको ध्यान देना है। उसी वर्ष अमेरिका में विभिन्न भारतीय समुदायों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में द इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन स्थापित किया, और उसके प्रमुख नेता लाला हरदयाल बनाए गए थे। तो इंडियन एसोसिएशन नामक भारतीय समुदाय कब बनाया गया था अमेरिका में, वो आपका 1913 में ही बनाया गया था, ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन थे, लाला हरदयाल ही थे। शीघ्र ही इसका नाम बदलकर गदर पार्टी कर दिया था। तो इंडियन एसोसिएशन का स्थान नाम चेंज किया गया, गदर पार्टी किया गया था, ठीक है। और इसकी कई देशों में शाखाएं थी, और अमेरिका में ये साप्ताहिक अखबार गदर कई भारतीय भाषाओं में निकलते थे। तो गदर आपका अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पार्टी वहां पे बनाई गई थी, ठीक है, याद रखना है। और उसके चीफ कौन थे, लाला हरदयाल। 1913 में मंडी के हरदेव राम अध्यापक की नौकरी छोड़कर अमेरिका होते हुए जापान पहुंचे, ठीक है, सॉरी जापान होते हुए, यहाँ पे है जापान होते हुए अमेरिका वो पहुंचे। वहां से वे शंघाई चले गए, वहां उनकी भेंट गदर पार्टी के नेता डॉक्टर मथुरा सिंह से हुई है, ठीक है। उच्च शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य छोड़कर हरदेव राम गदर पार्टी में शामिल हो गए। तो यहाँ पे देखो हरदेव राम यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको कि वो गदर पार्टी में शामिल हो गए थे, और वो किससे समय थे, वो अध्यापक थे। क्या थे, वो अध्यापक थे। उन्होंने नौकरी छोड़ी थी और वो जापान चले गए थे और वहां से शंघाई आ गए थे, ठीक है। आप देखिए लाला हरदयाल की गदर पार्टी का बहुत सा साहित्य लेकर 1914 ईस्वी में हरदेव एक क्रांतिकारी बनकर भारत वापस लौटे और गदर पार्टी का प्रचार आरंभ किया। तो देखो भारत में गदर पार्टी का प्रचार किसने आरंभ किया, हरदेव ने। किसने, हरदेव ने। और उन्होंने मंडी में भी बहुत काम किया। कहाँ पे, क्या मंडी में उन्होंने बहुत काम किया। सिरमौर शिमला हिमाचल प्रदेश की मंडी में उन्होंने बहुत काम किया। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। आगे चलते थोड़ा सा
मंडी षड्यंत्र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि देखो मंडी षड्यंत्र जो आपका 1914 से 15 की घटना के आसपास की बात है। देखो प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र 1914 से 15 की घटना गदर पार्टी को से प्रभावित होकर घटी। ठीक है, तो मंडी षड्यंत्र जाकर जाओ किससे प्रभावित होकर घटी, गदर पार्टी से प्रभावित होकर जो ये घटी थी घटना। और देखिए गदर पार्टी के जो कुछ लोग थे और जब अमेरिका से वापस आए और उन्होंने मंडी और सुकेत की रियासतों के लोगों में अपने समर्थक बनाने के लिए कुछ कार्य आरंभ किया। तो देखो जब गदर पार्टी के लोग अमेरिका से जब वापस आए थे तो वो मंडी और सुकेत में जाओ रियासतों में गए थे और वहां पे जाओ समर्थकों को जाओ जुटाने का इन्होंने काम किया था। और देखो गदर की गूंज साहित्य को पढ़कर उन्होंने लोगों को उकसाया। तो देखो गदर की गूंज साहित्य किसका था, गदर पार्टी के साथ संबंधित था। ठीक है, और उसी जो है वो साहित्य को पढ़कर जो इन्होंने लोगों को उकसाया था। और मंडी की रानी जो खेरगढ़ी थी और मियां जवाहर सिंह थे उनके प्रभाव में आ गए थे। तो गदर पार्टी से संबंधित जाके हिमाचल प्रदेश में कौन देखने को मिला है, मियां जवाहर सिंह और रानी खेरगढ़ी, ये आपको याद होना है। और रानी ने धन देकर उन लोगों की सहायता की। दिसंबर 1914 और 1915 जनवरी 1915 में गुप्त बैठकें करके उन्होंने यह निर्णय लिया कि पुलिस अधिकारी और वजीर को मार दिया जाए और सरकारी कोष को लूटा जाए और तथा व्यास नदी पर बने पुल को उड़ा दिया जाए। तो यहाँ पे देखो व्यास नदी के पुल को उड़ाने की बात हुई किसमें, गदर मंडी षड्यंत्र में। ठीक है, और सरकारी कोष को लूटने की जय बात हुई मंडी षड्यंत्र में। ठीक है, और कैसे कि पुलिस अधिकारी को मार दिया जाए और वजीर को भी मार दिया जाए। इसके पश्चात मंडी और सुकेत की रियासतों पर अधिकार किया जाए। केवल एक नागचला डकैती के अलावा वे अपनी सभी उद्देश्यों में असफल रहे। तो याद रखो नागचला डकैती के अलावा जाओ वो सभी उद्देश्यों में जाओ जितने भी उद्देश्य थे उनके असफल रहे थे। ठीक है, और इस असफलता के फलस्वरूप रानी खेरगढ़ी को मंडी से निष्कासित कर दिया गया। तो रानी खेरगढ़ी कहाँ की थी, मंडी की थी। और मंडी षड्यंत्र के लिए जानी जाती है रानी खेरगढ़ी और मियां जवाहर सिंह। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए गदर पार्टी के एक कार्यकर्ता थे भाई हिरदाराम को पंजाब भेजकर हम बम बनाने का प्रशिक्षण ग्रहण करने का कार्य सौंपा गया। तो भाई हिरदाराम को हिमाचल प्रदेश से जिनको पंजाब भेजा गया था और क्या बनाने के लिए, क्या सिखाने के लिए, बम बनाना सिखाने के लिए इनको भेजा गया था। और इस पार्टी के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ में भाई हिरदाराम पकड़ा गया और लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे में प्राण दंड दिया गया। तो लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे में जाओ किसको प्राण दंड दिया गया था, भाई हिरदाराम जी को जाओ दंड दिया गया था। और देखो बाद में इस दंड को उम्र कैद में जाओ बदल दिया गया। और इस धर पकड़ में हरदेव भागने में सफल हो गया। वह भागकर गढ़वाल में बद्रीनाथ पहुंच गया। तो हरदेव जो था जिसने भारत में गदर पार्टी की जो गूंज थी वो अलग जगाई थी। तो हरदेव जब कहाँ गया, गढ़वाल रीजन में गया। कहाँ गया वो, गढ़वाल रीजन में गया, बद्रीनाथ में। ठीक है, जो कि आपका मंडी से रिलेटेड था। और आपका याद रखें वो आपका अमेरिका होते हुए जापान और शंघाई जब गया था। उसने अपना नाम बदलकर स्वामी कृष्णानंद रख लिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर 1917 ईस्वी में सिंध प्रांत के अहिंसात्मक आंदोलन में कूद पड़ा। तो 1917 में अहिंसात्मक आंदोलन हुआ था, कहां पे, सिंध प्रांत में। ठीक है, और उसमें कौन किसने पार्टिसिपेट लिया, हरदेव ने पार्टिसिपेट लिया था। अंत में सभी क्रांतिकारी पकड़े गए और उन पर मुकदमे चलाकर लंबी लंबी कैद की सजाएं उनको सुना दी गई। तो रानी खेरगढ़ी आपको याद रखना है मंडी षड्यंत्र से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब देखिए मुख्य आपको याद रखने हैं जवाहर नरियाल, मियां जवाहर सिंह, बद्रीनाथ सिद्ध खराड़ा, ज्वालाल सिंह, शारदाराम, दलीप सिंह, लोंगूराम। ये आपके मुख्य आपके कार्यकर्ता थे मंडी षड्यंत्र में। बाद में हिरदाराम को काला पानी की सजा के लिए अंडमान भेज दिया गया। तो हिरदाराम जी को काला पानी की सजा दी गई थी। और काला पानी की सजा कहां होती थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में होती थी। इसके पश्चात मंडी का क्रांतिकारी संगठन कमजोर पड़ गया। 1917-16 ईस्वी के आरंभ में मंडी, सुकेत और ऊना में गदर पार्टी के क्रांतिकारी फिर से सक्रिय हो गए और उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मारने की योजना बनाई। तो 1916 में दोबारा से काफी सारे क्रांतिकारी जो है गदर पार्टी के वो वापस एक्टिव हो गए थे। तो याद रखना है हिरदाराम जी किससे रिलेटेड थे, मंडी षड्यंत्र से रिलेटेड थे।
काला पानी की सजा उनको दी गई थी। कहां पर? अंडमान एंड निकोबार में। कहां पे? अंडमान एंड निकोबार में। ये आपको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस बार मंडी के कार्यकर्ता जो पकड़े गए उनमें से 5 पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 14 से 18 वर्ष की जो सजा हुई। ऊना के क्रांतिकारी ऋषिकेश लट के क्रांतिकारी दल को भी जब भेद खुल गया और वे भी भूमिगत हो गए तथा कुछ समय बाद ईरान पहुंचकर गदर पार्टी में शामिल हुए। तो देखो, ऋषिकेश ठाकुर किससे संबंधित है? गदर पार्टी से संबंधित है। ठीक है, वो भी आपके जो क्रांतिकारी जो दल के जो उनका क्रांतिकारी दल था वो उसके बारे में जो भेद खुल गया था तो वो भी जो अंडरग्राउंड हो गए थे। एंड देन ईरान पहुंचकर जो उन्होंने गदर पार्टी में जो शामिल वो हुए। ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो कांग्रेस आंदोलन जो आरंभ होता है, देखिए 1915 में महात्मा गांधी जी 9 जनवरी को जो 1915 को भारत लौटे। ठीक है, 1 साल के भ्रमण पर जाते हैं। उसके बाद वो 1917 में चंपारण मूवमेंट होता है। ठीक है, चंपारण मूवमेंट होता है। राजकुमार शुक्ला उसके जो फेमस लीडर देखने को मिलता है। फिर उसी तरह समय 1918 में जो 2 आंदोलन होते हैं, एक आता है आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और एक आपका खेड़ा आंदोलन होता है। तो तीनों ही जो मूवमेंट थे वो महात्मा गांधी जी द्वारा जो चलाए जाते हैं। लेकिन 1919 में, ठीक है, एक ऐसी घटना होती है जिसको सुनकर, जिसको देखकर जो पूरा देश जो स्तब्ध रह जाता है, वो है आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसको याद रखना है। एंड देन उसके बाद होता है आपका स्टार्ट 1920 के आसपास खिलाफत मूवमेंट एवं असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी जो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जो लौट कर भारत आए और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका अवतरण हुआ। कांग्रेस के भीतर गांधी जी का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा और वे राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वमान्य नेता बनने लगे। सन 1920 में से कांग्रेस आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसी वर्ष नाहन सिरमौर के चौधरी शेरजंग ने कांग्रेस की सदस्यता ली और जन आंदोलन में कूद पड़े। तो 1920 में जाओ नाहन के जाओ चौधरी शेरजंग वैसे पौंडा साहिब क्या हैं, उन्होंने जो कांग्रेस की जो सदस्यता ली थी और वो जन आंदोलन में जो कूद पड़े थे। सिरमौर के दूसरे देशभक्त पंडित राजेंद्र दत्त भी इसी अवधि में कांग्रेस में शामिल हो गए और सिरमौर में स्वाधीनता आंदोलन जो आरंभ उन्होंने किया था। तो याद रखना है, पंडित राजेंद्र दत्त इज रिलेटेड टू सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और वो भी जो जन आंदोलन में जो कूद पड़े थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कांगड़ा के पालमपुर में लाला बाशीराम, देहरा गोपीपुर में बाबा कांशीराम प्रमुख थे। तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी भी बोलते थे। पहाड़ी गांधी किसने उपाधि दी इनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और बुलबुले पहाड़ भी इनको जो बोलते थे। बुलबुले पहाड़ इनको किसने उपाधि दी? सरोजिनी नायडू ने। और इन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं जब तक देश को आजादी नहीं मिल जाती तब तक मैं काले वस्त्र जो पहनूंगा। 1920 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर कांगड़ा में पंचम चंद्र कटोच, अब ये थोड़ा सा नाम देखना पड़ेगा, पंचम चंद्र कटोच यही है, सर्व मिश्र, बाशीराम, कृपाल सिंह, सिद्धूराम, थोड़ीराम आदि लोग भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गए थे। और मई 1921 में शिमला में कांग्रेस का प्रथम प्रतिनिधि संगठन बनाया गया। ठीक है, प्रथम प्रतिनिधि संगठन कब बनाया गया था शिमला का कांग्रेस में? 1921 में बनाया गया था। और इसमें शिमला नगर के एक मौलवी गुलाम मोहम्मद कांग्रेस के प्रधान चुने गए थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम प्रतिनिधि संगठन था शिमला में कांग्रेस का वो 1921 में बनाया गया था और उसके जो प्रधान कौन चुने गए थे? मौलवी गुलाम मोहम्मद। ठीक है, और देखिए इसके अतिरिक्त भागीरथ लाल उप प्रधान, मोहम्मद उमर नुमानी मंत्री, द्वारिका प्रसाद उपमंत्री और लाला घुंगर मल खजांची चुने गए थे। देखिए, मौलवी अब्दुल गनी, चिरंजी लाल आरती, हरिश्चंद्र, गोकुल चंद, प्यारेलाल, केदारनाथ सूद, राणा खुशियार सिंह, राणा किशन बजाज, स्वामी रामानंद, मोहनलाल सूद, वकील हरीश चंद्र सूद शिमला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए थे। इसको आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, कहीं ना कहीं जाओ आपको पूछे जाते हैं। तो 21 में
आपके महात्मा गांधी जो पहली बार शिमला आते हैं और वो शांति कुटीर में ठहरते हैं 1921 में पहली बार शिमला आते हैं। तो महात्मा गांधी जी का शिमला आगमन हो चुका है। महात्मा गांधी जी आपका शिमला आगमन 11 मई 1921 को होता है और उनके स्थान साथ मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लाला दुनीचंद आदि जो आते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की है? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने, जिनको हम क्या बोलते हैं? महामना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महामना बोलते हैं। तो 13 मई को गांधी जी वायसराय लॉर्ड रीडिंग से मिले थे। तो 13 मई को जाओ किससे मिले गांधी जी? लॉर्ड रीडिंग से मिले। लॉर्ड रीडिंग से मिले। इससे पहले आपने सुना आपका लॉर्ड डफरिन सुना आपने, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, जब 1885 में कांग्रेस बनाई गई थी तो उसमें समय जाओ शिमला में जाओ लॉर्ड डफरिन रह रहा था, तो उसमें उसको याद रखना है। तो देखो शिमला में इस वक्त जब वायसराय लॉर्ड रीडिंग से कौन मिले? 13 मई को गांधी जी जो मिले हैं। और दूसरे दिन गांधी जी ने लोअर बाजार शिमला के आर्य समाज के हाल में महिलाओं को संबोधित किया और 15 मई को उन्होंने 15,000 से अधिक के एक जनसमूह को ईदगाह पर संबोधित किया। ठीक है, रिज मैदान पर जाओ उन्होंने संबोधित किया था 15 मई को 1921 में। ठीक है, पहली बार ईदगाह मैदान में। और देखिए यहाँ पे शिमला के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से भी लोग गांधी के दर्शन के लिए आए थे। गांधी जी के शिमला आगमन ने इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को का ध्यान राष्ट्रीय विचारधारा की ओर आकृष्ट किया। लगभग 1923 के पश्चात जुब्बल रियासत के गांव धार के इंजीनियर भागमल सोटा ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया। ये भागमल सोटा वही है जो आपके धामी गोलीकांड से संबंधित है। तो ये 1923 में जाओ राष्ट्रीय आंदोलन में जाओ प्रवेश कर चुके थे और सन 1922 से 23 तक शिमला में कांग्रेस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। इसमें पंडित गैनामल, मौलाना मोहम्मद नौनी, अब्दुल गनी, गुलाम मोहम्मद नकवी, ठाकुर भगीरथ लाल, हकीम त्रिलोकीनाथ भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। तो सिंपल याद रखना है आपको कि महात्मा गांधी जी जो शिमला कब आए थे? 1921 में पहली बार। और किससे मिले वो? लॉर्ड रीडिंग से जो मिले थे। इसको याद रखना है, लॉर्ड रीडिंग से जो मिले थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 1922 से 23 में जाओ शिमला में जन आंदोलन जाओ जोरों से काम करने लगा। ठीक है, अब देखिए सैमुअल इवांस स्टोक्स की यानी कि सत्येंद्र स्टोक्स की एंट्री होती है। बाबा कांशीराम तो हमें पहले ही बता दिया आपको। कुछ समय पूर्व अमेरिका से आए एक व्यक्ति सैमुअल इवांस स्टोक्स ने शिमला पहाड़ियों के ऊपरी भाग कोटगढ़ में रहना आरंभ किया। तो देखो सैमुअल इवांस स्टोक्स कहाँ से आया था? अमेरिका से आया था। कहाँ से आया था वो? अमेरिका से आया था। और उन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर बेगार की प्रथा के विरुद्ध सारी पहाड़ी रियासतों में आंदोलन चलाया था। तो बेगार इस बार एचएस में क्वेश्चन आया था। बेगार प्रथा के लिए जाओ विरुद्ध कौन गया था? सत्येंद्र स्टोक्स गया था। ठीक है, सैमुअल इवांस स्टोक्स इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और सत्येंद्र स्टोक्स बन गए। क्या कौन सा धर्म अपनाया उन्होंने? हिंदू धर्म। और असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो देखो जो आपका असहयोग आंदोलन था उसमें इन्होंने भाग लिया था लेकिन बाद में उनको बंदी बना लिया गया था। 24 मार्च 1923 को अन्य लोगों के साथ शिमला में कैथू जेल से ये रिहा किया गया। और देखो सत्येंद्र स्टोक्स ने जेल से रिहा होने के पश्चात पहाड़ी रियासतों में अपना समाज सुधार और राजनीतिक जागृति का कार्यक्रम जाओ जारी रखा। तो सत्येंद्र स्टोक्स आपके जाओ किससे संबंधित है? आपके असहयोग आंदोलन से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए बेगार प्रथा से भी संबंधित आपके हैं। अब देखिए कांगड़ा से बाहर काम करने वाले भी राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होते रहे। जब वे वापस अपने गांव आते तो वे कांग्रेस के कार्य को आगे बढ़ाते और उनके जलसों में भाग लेते। ऐसा ही एक सम्मेलन 1927 ईस्वी में सुजानपुर के पास ताल में हुआ जिसमें बलोच सिपाहियों ने लोगों को बुरी तरह पीटा। तो 1927 में एक जाओ सुजानपुर में जाओ के पास ताल में एक सम्मेलन हुआ और यहाँ पे बलोच सिपाहियों ने जाओ लोगों को जाओ बुरी तरह से यहाँ पे पीटा था। और इस मारपीट में ठाकुर हजार सिंह, बाबा कांशीराम, गोपाल सिंह, चतुर सिंह भी शामिल थे और सिपाहियों ने उनकी जो टोपियां भी उनसे छीन ली। ठीक है, गांधी जो टोपियां थी उनसे जाओ छीन ली थी। ठीक है,
अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि इसके विरुद्ध जो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम ने शपथ ली कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता वह काले कपड़े पहनेंगे। कांग्रेस के आंदोलन में बाबा कांशीराम और हजार सिंह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बाबा कांशीराम जो कांग्रेस के आंदोलन में जो बढ़ चढ़ भाग रहे थे और उन्होंने देश की आजादी के लिए जो बढ़ चढ़ कर जो योगदान अपना दिया। तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी का खिताब 1937 में गदरीवाला जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया और उन्हें सरोजिनी नायडू ने पहाड़ी बुलबुल का खिताब भी दिया, यानी कि बुलबुले पहाड़ का जो खिताब यहाँ पे दिया गया था। तो आज की वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो आज की वीडियो बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।